हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा ऑनलाइन स्टडी में। रोज़ की तरह आज भी पेश है एक बहुत ही अच्छे प्रश्नों का सेट जिसमें 25 क्वेश्चन हैं और चैप्टर स्थल मंडल है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जब टास्क पहले दिया गया है तो स्कोर करना लाजमी है। चलिए देखते हैं और सेट लगाते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:7, जिसमें कि 71% जल होता है और 29% स्थल मंडल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और कणों से हुई है? इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ओ स्मिथ। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। जेम्स जीन, जिन्होंने पृथ्वी को जो है नाशपाती के समान बताया था, और न्यूटन ने नारंगी के समान बताया था, और पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है, इसको मिला लीजिए। हीरा जो कि कार्बन का अपरूप है, संगमरमर ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, बालू सिलिका हो जाएगा, मानिक एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जगह का नाम दिया हुआ, बताना कहाँ है स्थित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप पे, जो कि अमेरिका में स्थित है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है आखिरी बार 1984 में फूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत घाटी, जिसको डेथ वैली के नाम से जानते हैं, यह किस लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, और यहाँ का गर्मी जो है लगभग 49 डिग्री सी के आसपास तक पहुँच जाता है, और वर्षा तो बिल्कुल होती ही नहीं। लगभग वही औसत जो है 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसीलिए इसको डेथ वैली के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है? यह क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। जब आप मैप का अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग जो कि कनाडा है, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में नज़दीक तरफ ही जो है ग्रीनलैंड बसा हुआ है। दिखने से लगता है जैसे कि उत्तरी अमेरिका का भाग होगा, लेकिन वह डेनमार्क के अधीन है और जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आइसोगोनिक या आइसोगोनल रेखाएं हैं। चलिए इसका आंसर करिए। किस रेखा को आइसोगोनल या आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को आइसोगोनल कहते हैं, जिसको समदिक्पाती भी रेखा भी कहते हैं, समदिक्पाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कर लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, यह असत्य है। जबकि अवसादी सेलें जल के नीचे, जहाँ पेट्रोलियम वगैरह अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह जल में भी निर्मित हो सकती है। तो इसीलिए इसका असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है।
देश का नाम एक तरफ मरुस्थल का नाम है। चलिए इसको मिला लीजिए, ये हो जाएगा गोबी, हो जाएगा मंगोलिया, भारत थार, ये तो आप जानते ही होंगे, अर्जेंटीना ये आपका हो जाएगा पेंटागोनिया, और चिली जो कि अटाकामा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है नदी उत्तर प्रवरावस्था में विसर्जित करती है। कारण है इस अवस्था में नदी घाटी सपाट और चौड़ी होती है। अगला प्रश्न है पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा होम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरे के किले का निर्माण हुआ है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, जो कि एक अवसादी चट्टान है, जिसको हम कि परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसी में जीवाश्म वनस्पति वगैरह पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हो जाएगा अवसादी चट्टान। कोयला भी जो है, कोयला पेट्रोलियम वगैरह सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता? इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है। बाकी क्रांगलोरेट और शैल बलुआ तीनों जो है अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम में गुजरती है? इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस तरंगें, जिसको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। और इसमें से पी जो कि प्राइमरी वेव हुआ, इसको अनुदैर्ध्य, बी को एस को जो है अनुप्रस्थ, और एल, एस और एल ये दोनों तरंगें अनुप्रस्थ होती है, जिसमें कि एस जो है सिर्फ ठोस से और पी तीनों माध्यम से गुजर सकती है। चलिए अगला प्रश्न, मिलान करना है। घास के मैदान दिए हुए हैं, चलिए मिलाइए। डाउन्स, डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी का हो जाएगा कनाडा, लानोज का हो जाएगा वेनेजुएला, कंपोज का ब्राज़ील। इसमें से लानोज और कंपोज जो है यह दोनों उष्णकटिबंधीय है। ये दोनों आप देखेंगे भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। और ये डाउन्स और प्रेरी यह दोनों शीतोष्णकटिबंधीय है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ज्वालामुखी से जो सर्वाधिक गैस निकलती है वह है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बार बार गलती करते हैं लोग। चलिए इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूँकि क्वेश्चन में गैस बोला जाता है, इसीलिए लोग जलवाष्प को नहीं मारकर कोई गैस मार देते हैं, जबकि इसका 80% भाग जो है वो जलवाष्प होता है। उसके बाद CO2, SO2 और N2। तो इसका ट्रिक भी है, वैसे देख लीजिए ट्रिक। जल को सोना है, जल को सोना है। इसमें जल हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और N से नाइट्रोजन। देख लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व का बृहत डेल्टा निर्मित होता है। यह निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विश्व के 80% ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा, आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मध्य महाद्वीप और परिप्रशांत, मतलब प्रशांत के चारों ओर।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। अगला देखते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का कितना योगदान है? भूपृष्ठ का जो बनावट है उसमें अवसादी सेल का जो योगदान वो कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। इसमें ध्यान दीजिएगा कि भूपृष्ठ में बनावट में अवसादी सेल का योगदान तो 5% है, लेकिन अवसादी सेल जो है भूपृष्ठ का 75% भाग जो है ढका हुआ है अवसादी सेल से। इसको क्लियर करके रखिए। चलिए अगला देखिए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसमें तो गलती बार बार करता है लोग, इसको देख लीजिए और याद भी रख लीजिए। इसका आंसर होगा किलायू, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? इसका हो जाएगा, आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ये तो आपने सही किया होगा, उम्मीद है। चलिए अगला देखिए। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिसमें गर्म पानी भापीय दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलता है? इसका आंसर कर लीजिए। इसको गीजर कहते हैं, ठीक है, इसको गीजर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बरखान, जो कि एक आकृति ही नहीं, वो करीब दर्जनों के हिसाब से पाई जाती है एक स्थान पर, जो कि हवा द्वारा बनाई गई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलुआ पत्थर बदलता है, बलुआ पत्थर जो है किस में बदलता है? बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, या बदल करके कायांतरित हो जाता है? इसको आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये 2500 प्रश्न? और आपके नंबर कितने आए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि अंदाज़ा लग सके कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त पढ़ाई कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उनको इसमें जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आगे जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी, उससे पहले ही हम लोग जो सप्ताह में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट शुरू करने वाले हैं, तो फ़ायदा बहुत होगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सबको जोड़ लें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।